हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले सेंसर। सेंसर क्या होता है कि हमारे जो कंपोनेंट है या फिर हमारा कोई डिवाइस है या फिर कोई हार्डवेयर डिवाइस है, उसकी पोजीशन या फिर उसकी मोशन या फिर उसकी एनवायरनमेंट में जो भी हमारी कुछ भी हलचल होती है, यानी बारिश या फिर जो हमारा मॉइस्चर होता है या फिर टेम्परेचर होता है, उसको मेजर करने का काम कौन करता है? सेंसर करता है। सेंसर ये क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है, लेकिन उसको बैकअप या फिर बैकग्राउंड में हमने क्या दिया है? एक प्रोग्राम सेट किया हुआ है। तो आज हम देखेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है। और प्रॉक्सिमिटी सेंसर यानी मतलब क्या? प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या करता है कि वो सेंसर डिटेक्ट क्या करता है कि उसके पास कोई ऑब्जेक्ट है। सपोज हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और वो हमारे सेंसर के नज़दीक जाने लगे, तो वो सेंसर क्या करता है? डिटेक्ट कर लेता है। अब हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने वाले। सबसे पहले हमने एक सेंसर प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट तैयार करके रखा है, और उसके बाद हम क्या देखेंगे? XML फाइल। XML फाइल में हम क्या लेंगे? लीनियर लेआउट। ओके, लीनियर लेआउट के बाद उसको हम देंगे ओरिएंटेशन देंगे हम वर्टिकल। उसके बाद हम हमारे लीनियर लेआउट को क्या देंगे? ID। Android:ID इज इक्वल टू @ID लीनियर। ओके, लीनियर ID, ये हमने ID उसको पास कर दिया। अब उसके बाद हमको चाहिए एक क्या? हमको एक क्या चाहिए? टेक्स्ट व्यू। अब टेक्स्ट व्यू के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? हमारे कंस्ट्रेंट लेआउट का जो टेक्स्ट व्यू है वही रखेंगे। उसको ये जो टेक्स्ट है हमें उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम जावा से सेट करेंगे। लेकिन उसके बाद हम देंगे Android:layout ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंटर। उसके बाद Android:layout मार्जिन इज इक्वल टू 60 dp। ओके, अब उसके बाद हम देंगे Android:text साइज इज इक्वल टू 30 dp। उसके बाद देंगे हम Android:text स्टाइल इज इक्वल टू बोल्ड। ओके, ये क्या हो गया? हमारा टेक्स्ट व्यू हो गया। अब उसको हम देंगे ID, Android:ID इज इक्वल टू @ID इज। अब उसको देंगे हम ID @+ID, ये देंगे हम TXT टेक्स्ट V। ओके, ये हो गया हमारा XML फाइल। अब हम जाएंगे कहाँ पर? मेन एक्टिविटी.java में। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? हमने क्या लिया है? लीनियर लेआउट को हमने क्या दिया है? ऑब्जेक्ट दिया है या फिर XML ID पास किया है। लीनियर लेआउट, यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट हम तैयार कर लेंगे। लीनियर लेआउट, ये देखिए ये जावा का ऑब्जेक्ट हमने उसको पास कर दिया। अब उसके बाद हम देंगे टेक्स्ट व्यू लिया है हमने। टेक्स्ट व्यू में भी हमको वैल्यू पास करनी है। आउटपुट हमारा वो जो है वो हमारा लीनियर लेआउट और टेक्स्ट व्यू में दिखेगा। टेक्स्ट व्यू को हम क्या देंगे? टेक्स्ट व्यू। ओके, अब उसके बाद हम क्या कहाँ पर आएंगे? ऑन क्रिएट मेथड में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? लीनियर लेआउट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID रिसोर्स.id कौन सा है? लीनियर ID, ये हमारा XML ID हो गए। उसके बाद हमने टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id क्या हुआ था हमको? TXTV। ओके, ये हो गया हमारा। ये क्या हो गया? जावा का ऑब्जेक्ट और XML फाइल का कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों? जब हमको जावा में सेंसर या फिर एंड्रॉयड में सेंसर तैयार करना होता है, तब उसके लिए हमें सबसे मेन जो उसका क्लास होता है वो होता है हमारा सेंसर मैनेजर। सेंसर मैनेजर, उसका ऑब्जेक्ट सेंसर मैनेजर इज इक्वल टू हमको अब क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। इसके लिए हम कहते हैं सेंसर मैनेजर गेट सिस्टम सर्विस
अब उसकी सर्विस कौन सी है दोस्तों, तो इसमें देंगे हम सेंसर सर्विस, सेंसर सर्विस। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ सेंसर मैनेजर नॉट इक्वल टू नल, सो यहाँ पर हमारा क्या होगा, सेंसर का ऑब्जेक्ट लेंगे हम प्रॉक्सी सेंसर इज इक्वल टू सेंसर मैनेजर डॉट गेट डिफॉल्ट सेंसर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा सेंसर का कौन सा टाइप है, टाइप कौन सा हम चूज करेंगे, एक्सीलरोमीटर होता है हमारा, उसके बाद टेम्परेचर का सेंसर होता है, ह्यूमिडिटी का सेंसर होता है, मोशन का सेंसर होता है। अब लेकिन हम क्या लेंगे, प्रॉक्सिमिटी का सेंसर लेंगे, सो सेंसर डॉट टाइप प्रॉक्सिमिटी। ओके, अब इसके नीचे और एक इफ कंडीशन लेंगे हम, सो इफ प्रॉक्सी सेंसर इज नॉट इक्वल टू नल। अब इसके अंदर हम क्या लेंगे दोस्तों, सेंसर मैनेजर डॉट रजिस्टर, क्या है, रजिस्टर लिसनर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो सेंसर है उसको रजिस्टर करेंगे, क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। सो किस नाम से, सो दिस कॉमा प्रॉक्सी सेंसर, सेंसर का ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, प्रॉक्सी सेंसर। उसके बाद हमारा क्लास कौन सा है, सेंसर मैनेजर। ओके, सेंसर मैनेजर डॉट सेंसर डिले नॉर्मल, ये हम पास कर देते, ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरफेस अप्लाई करना पड़ेगा। सो हमको क्या करना पड़ेगा, एक इंटरफेस अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ये क्या है, एक क्लास है, सुपर क्लास है एंड्रॉयड का और जावा का। अब इसको हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, सो इंटरफेस। सो इंटरफेस कौन सा है हमारा, सेंसर इवेंट लिसनर। ये हमने क्या किया, ये इंटरफेस हमने किसको इंप्लीमेंट कर दिया, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी इस क्लास को। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, ये देखिए। अब ये क्या करने को बोल रहा है हमें, इम्प्लीमेंट्स मेथड। सो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। सो इसकी मेथड्स कौन से, ऑन सेंसर चेंज और ऑन एक्यूरेसी चेंज। ओके, सो ओके कर देते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर जो एरर आ रही थी वो भी हमारी गायब हो चुकी है। सो ये हमारी क्या है, वो मेथड से, वो मेथड यहाँ पर क्या हो गई, ओवरराइड हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ इवेंट डॉट सेंसर डॉट गेट टाइप इज इक्वल टू सेंसर डॉट टाइप प्रॉक्सिमिटी। अगर हमारा सेंसर का टाइप कौन सा हो गया, प्रॉक्सिमिटी हो गया, तो ये कंडीशन ट्रू होगी और हम इस ब्लॉक में एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हमारी इस इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो गई, या फिर इवेंट डॉट सेंसर गेट टाइप, अगर टाइप प्रॉक्सिमिटी ये सेंसर हमारा यहाँ पर होगा, तभी हमारा क्या होगा, टेक्स्ट व्यू में हमारी वैल्यू क्या जाएगी, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। ओके, सेट टेक्स्ट, इसमें क्या देंगे हम, सेंसर वैल्यू। अब उसके बाद हम पैरेंथेसिस देंगे, इवेंट डॉट वैल्यूज। अब इसकी जो करंट वैल्यू है हमारी वो कौन सी है, 0। ओके, करंट वैल्यू हमारी कौन सी होगी, सो 0। अब उसके बाद हम क्या पर आएंगे, इसके नीचे अब हमें और एक इफ कंडीशन लेनी होगी।
सो इफ इवेंट डॉट वैल्यूज, अब इसकी जो ज़ीरो की जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो निकली तब क्या होगी, हमको क्या देना पड़ेगा, एक टोस्ट, हम एक टोस्ट लेंगे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस ऑब्जेक्ट इज फार। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे सेंसर के नज़दीक हमारी ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो ये कौन सा टोस्ट मेक करेगा या फिर कौन सा टोस्ट अप्लाई करेगा, ऑब्जेक्ट इज फार। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, टोस्ट को उसकी टाइम ड्यूरेशन पास करेंगे। सो टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, अब उसके बाद हम शो कर देंगे, ये हो गया। अब उसके बाद मैं और एक करता हूँ, क्या, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट कलर, सेट टेक्स्ट कलर, ओके, सेट टेक्स्ट कलर। सो कलर डॉट पार्स कलर। अब इसमें हमें क्या देना पड़ेगा, जो हमारी कलर्स में जो वैल्यू होगी वो हम लेंगे। सबसे पहले हम वैल्यूज़ तैयार कर लेते हैं, ये हमारे कलर्स हैं, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अगर हमारी ऑब्जेक्ट बहुत ही नियर आ गई सेंसर के तो ये क्या होगा, हमारे लिए डेंजर जोन होगा। इसलिए मैं एक कौन सा कलर लेता हूँ, रेड कलर लेता हूँ, उसको नाम देता हूँ नियर। एंड हमारी ऑब्जेक्ट अगर दूर होगी सो इसके लिए हम क्या देंगे, वो हमारा कौन सा जोन होगा दोस्तों, ग्रीन जोन होगा। सो इसके लिए मैं देता हूँ फार। ओके, ये हमारी किस लिए हुआ है, लीनियर लेआउट के लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टेक्स्ट व्यू के लिए भी कलर लेना है। इसके लिए हम यहाँ पर देते हैं टेक्स्ट नियर। अब उसके बाद हमें क्या लेना है, टेक्स्ट फार, ये हो गया। इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लेते हैं वाइट और यहाँ पर ले लेते हैं येलो। अब इसके बाद यहाँ पर से ये कोड हमें कॉपी कर लेना है और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पर हमने कोड लिया और यहाँ पर जाकर कॉपी कर लिया। ओके, अब उसके बाद हम क्या लेंगे, लीनियर लेआउट की भी कलर चेंज करना है। सो लीनियर लेआउट डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, सेट बैकग्राउंड कलर और कलर डॉट पार्स कलर। ओके, सो कौन सा है, कलर्स डॉट पार्स कलर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नज़दीक आने के बाद क्या होगा, डेंजर जोन आ जाएगा। सो हमने टेक्स्ट व्यू का अलग ही कलर लिया था, ये देखिए हमने टेक्स्ट व्यू के लिए ये कलर लिया था। सो हैश ये कलर हमने टेक्स्ट व्यू के लिए लिया था, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते। ये हो गया हमारा टेक्स्ट व्यू के लिए और यह हो गया हमारा लीनियर लेआउट के लिए। ओके, अब इसके बाद हम लेंगे एल्स। हम क्या लेंगे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस ऑब्जेक्ट इज नियर प्लस टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यही टेक्स्ट व्यू और ये यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं।
अब इसका सिर्फ हमें कलर चेंज कर देना है। यहाँ से हम कलर लेते और यहाँ पर पेस्ट कर देते। ये हमारा कोड हो गया। अब इसके बाद अब हमें सेंसर का ये जो प्रोजेक्ट है हमें कहाँ पर रन करना पड़ेगा दोस्तों? सो हमें ये हमारे मोबाइल फ़ोन पर रन करना पड़ेगा, क्योंकि इमुलेटर पर हमको ये अच्छी तरह से हमें ये आउटपुट नहीं दिखा पाएगा। सो मेरा ये वीवो का मोबाइल मैंने यहाँ पर USB डिबगिंग से कनेक्ट कर लिया है। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये रन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा ये जो प्रोग्राम है, हमारा एप्लीकेशन अब एग्जीक्यूट हो गया है। ये देखिए मेरी मोबाइल की स्क्रीन। अब सेंसर वैल्यू क्या है दोस्तों हमारी 5.0, यानी हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे सेंसर से बहुत दूर है, इसलिए उसकी जो स्क्रीन की जो कलर है वो देखिए रेड था। अब मैंने एक बुक लिया है और वो बुक मैंने सेंसर के पास लेकर जा रहा हूँ। ये देखिए सेंसर की वैल्यू क्या हो गई 0, और उसका स्क्रीन का यानी लीनियर लेआउट का कलर कौन सा हो गया दोस्तों हमारा? ग्रीन हो गया है। अब ये देखिए फिर से मैंने ये ऑब्जेक्ट क्या किया है, यानी मेरे अपनी उंगली या फिर वो ऑब्जेक्ट है सेंसर के पास लगाया है। अब देखिए मेरी उंगली यानी ऑब्जेक्ट, जैसे ही मैं अपनी उंगली यानी ऑब्जेक्ट इस सेंसर के पास लेकर जाता हूँ यानी नियर लेकर जाता हूँ, स्क्रीन का जो कलर है वो क्या होता है, ग्रीन हो जाता है। और अगर ऑब्जेक्ट सेंसर से दूर या फिर फार हो जाता है तो कौन सा होता है, रेड कलर हो जाता है। ये देखिए सेंसर की वैल्यू क्या हो गई 5.0। अब देखिए सेंसर की वैल्यू क्या है दोस्तों 0, यानी सेंसर के पास हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है। ये देखिए फिर से वही ऑब्जेक्ट यानी मेरी उंगली हो या फिर जो भी हमारा फिजिकल ऑब्जेक्ट हो वो क्या होता है, उसके बाद या फिर दूर चला जाता है। सो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपका एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है। और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय कह दीजिए और अपने बेझिझक अपना डाउट पूछ लीजिए।